जब मेरा आमा के अंदर छत्रवान हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक शरण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। पूज्य श्री ग्वालियर से प्रद्युम्न जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी के द्वारा अपमानित होने के बाद हम तो उसे कर्मोदय मान ले, लेकिन अगर दूसरे लोग उसे देखकर वैसा ही दुस्साहस करने लगें जबकि हमारा उनसे कोई भी बैर विरोध नहीं है, तो हमें उनको कैसे नियंत्रित करना चाहिए? देखो, आप अपनी तरफ से देखिए, यदि हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो दुनिया में कभी अपना कल्याण हो नहीं पाएगा। यदि तुमने ये सोचा कि मैं क्षमा मांगूंगा तो सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे, वो अहंकार में आ जाएगा, देखो उसने क्षमा मांग ली, तो यह देखते रहे तो वो तो दुर्गति जाएगा, तो तुम भी चले जाना। तो ऐसे मौकों पर अपन को अपना स्वयं का देखना पड़ता है, सामने वाला क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से अपनी निर्मलता को प्राप्त होता हूँ। संसार की सारी चींटियाँ मर रही हैं। महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम संसार की सारी चींटियाँ बचाओ, महावीर ने ये कहा तुम अपने पैर के नीचे की चींटी बचाओ। जहाँ तुम पैर रख रहे हो वो चींटी नहीं मरना चाहिए। संसार में इतनी चींटियां मरेंगी तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और साधु कितनी चींटियों को बचा पाता है? संसार में चींटियों को मारने वाले और चींटी मरने की संख्या है कि बचाने वालों की संख्या ज्यादा है? मारने वालों की संख्या ज्यादा है। गाड़ी चल रही, ट्रक चल रहा है, सब चल रहा है, हम साधु लोग कितनी चींटी बचा पाएंगे? कितनी चींटी बचा पाएंगे? तो सवाल ये नहीं है कि कितनी चींटी बचा पाए, सवाल ये है कि मैंने किसी चींटी को नहीं मारा। तो मैं अपने व्रत के संबंध में सोचना है, हमारे बचाने से कितनी चींटी बच जाएंगी ये तुम्हें नहीं सोचना। तुम्हारे द्वारा चींटी नहीं मरना चाहिए, यही धर्म है, यही व्रत है। राजकुमार पाटनी कांकरोली से, नमोस्तु गुरुदेव, क्या मासिक धर्म के 3-4 दिन में महिलाओं को टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम देखकर अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए? इन चीज़ों के संबंध में ना मैं समर्थन करूंगा ना निषेध करूंगा, क्योंकि आप ये बताएं, आपके घर में यदि महाराज की और भगवान की फोटो लगी है तो आप लोगों के अशुद्धि की समय उस फोटो के साथ क्या व्यवहार करते हो? उसको कपड़ा डाल देते हो, उतार देते हो कि यथावत टंगी रहती? हाँ, यथावत टंगी रहती। अब चला करके तुम टीवी नहीं खोलोगे उस निमित्त से, लेकिन टीवी चल रहा है तो कान बंद भी नहीं करोगे।
ठीक है, चलाकर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब हम ये चीज़ सुनेंगे, हम ये करेंगे, भक्तांबर सुनेंगे, लेकिन चल रहा है तो वो छाया है। छाया के प्रति ऐसा कोई भाव कहा नहीं गया। वो मूर्ति नहीं है, वो महाराज नहीं है। दोनों में कितना अंतर है। भगवान को अपन नहा धो करके छूते हैं और उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखे रहते हो, बिना ना भगवान के सामने अपन खाते पीते नहीं, और उन्हीं भगवान की फोटो कमरे में टंगी है तो चाय पानी चलता रहता है कि नहीं चलता है? भगवान वही है कि दूसरे वही है? तो वो छाया है, क्योंकि टीवी में अकेला वही नहीं है। मंदिर में तो वही है, टीवी में वही नहीं है, उसमें बहुत सारे कुछ हैं। मोबाइल में बहुत सारे कुछ हैं। अब मोबाइल खोलोगे तो उसमें कोई ना कोई की महाराज की फोटो आएगी, भगवान की फोटो आएगी, कोई बाधा नहीं है। वो तो एक सामान्य है, छाया है। उसके संबंध में कोई भी निर्णायक नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही है कि अपना एक सम्मान की दृष्टि से स्वयं न चलाएं। यदि चल रहा है तो सुनने में आ रहा है, कानों में सुनने में आ रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है। वो भगवान और महाराज जैसे दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसी पाबंदी टीवी पर नहीं लग सकती, और टीवी पर लगाना भी नहीं, क्योंकि वो छाया है, मूल नहीं है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री, आज के जिज्ञासा समाधान में आपने बताया कि यदि कोई पुत्र पिता की देखभाल ना करता हो तो पिता का पुत्रों में भेदभाव करना धर्म संगत होगा, किंतु महाराज श्री यह तो एक पक्ष हुआ। अत्यधिक कर्मठ धर्म परायण और माता पिता का पूर्ण सम्मान करने वाला अगर पुत्र है तो तब भी पिता अपनी प्रभुता में भेदभाव करे, उसका बड़ा नुकसान करे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया। और यदि वो कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। मैंने उदाहरण दिया था ना कि ऋषभदेव की पूर्व पर्याय में ऋषभदेव बड़े पुत्र थे, बहुत निष्ठ थे, जय वर्मा की पर्याय थी। लेकिन उस समय उन्होंने राजगद्दी उनको ना देकर एक छोटे पुत्र को दे दी। अब विचार क्या था? पक्षपात नहीं। वो जानते थे कि यह पुत्र बहुत धर्मात्मा है, राजनीति बहुत गंदी है, इसमें बहुत हिंसा होती है, बहुत पाप होते हैं। इस धर्मात्मा जीव को इस संसार की क्रियाओं में नहीं फंसाना, अभी उनका अभिप्राय था। लेकिन बेटे ने क्या मान लिया कि मेरे साथ पक्षपात है। माँ जब बेटे को दूध मिलाती है तो बेटे को यही लगता है कि मुझे पानी में दूध मिला के पिला रही है, और दूसरे बेटे को गाढ़ा कर करके उसको मावा खिला रही है और मुझे पानी मिला रही है। तो बेटा यही समझता है ये पक्षपात है। कभी कभी ये पक्षपात नहीं कहलाता, ये विवेक कहलाता है। आपके ऐसे कथन को हम इस मंच से सम्यक नहीं कह सकते, क्योंकि नीति तो जो है वही रहेगी। अब इसमें कोई अपवाद मार्ग है तो व्यक्तिगत रूप से ही इस पर विचार किया जा सकता है। एक सार्वजनिक रूप से ऐसी नीतियों को बदल करके कोई नया मार्ग बनाया जाए, ये नीति विरुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी। अजमेर से संतोष देवी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्तांबर के रिद्धि मंत्रों से जो 48 मंत्रों के दीप प्रज्वलन आदि होते हैं, उस समय यदि किसी पुरुष के या महिला के कपड़ों में थोड़ा सा अगर कोई काला कलर है तो क्या वह दीप प्रज्वलन नहीं कर सकता? अभी तात्कालिक देख करके करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत एकदम से निषेध करते बोले नहीं बिल्कुल। काले, अब काला कलर में तो बाल तो काले हैं ही। तो क्या करोगे? आप कोई जो शर्ट भली सफेद पहने, पैंट तो ज्यादातर काले होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बस इतना ही है। अति भी नहीं करना चाहिए। कंचन जैन पटनागंज रहली से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, 7 पृथ्वी नीचे हैं और 8वीं पृथ्वी ऊपर है, तो बीच में जो स्वर्गलोक और मध्यलोक है तो उसे पृथ्वी नहीं कहते क्या? नहीं, वहाँ सब आकाश है, बात वाला के आश्रित हैं। जहाँ अपन बैठे हैं ये 7 पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग है, मध्यलोक कोई पृथ्वी नहीं है। ये नीचे जो 7 पृथ्वी हैं, नार की
नीचे रह रहे हैं, अपन नारकियों की छत पर रह रहे हैं। मनुष्यों के लिए कोई मकान की व्यवस्था तीन लोक में नहीं है। मनुष्यों को बस जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है उसकी छत दे दी। क्यों दी छत? क्योंकि मनुष्यों से कहा तुम्हें यहाँ ज्यादा नहीं रुकना है, तुम्हें मोक्ष जाना है, क्योंकि तुम मोक्षगामी जीव हो, तो पहली पृथ्वी की छत पर रहो, मुनि बनो और मोक्ष जाओ, इतना काम है। अब रही बात है जो देव आदि रहते हैं, इन सब के विमान वायु के आश्रित हैं, कुछ विमान जल के आश्रित हैं, कुछ विमान बलय के आश्रित हैं, तो ये सब अधर्म में रुके हुए हैं। कुछ विमान तो गतिमान हैं, ज्योतिष विमान गतिमान होने से वो किसी के आश्रित नहीं रहते। जब भी किसी चीज में गति होती है तो वो नीचे नहीं गिरती, जैसे प्लेन वगैरह है ना, यदि इनको स्थिर कर दिया जाए तो गिर जाएंगे, लेकिन घंटों घंटों दिन दिन भर आकाश में चलते रहते हैं गति के कारण। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा आदि ये इतने गतिमान हैं, इतने गतिमान हैं कि इनको नीचे गिरने आदि का कोई सवाल ही नहीं उठता। 5000 कितना योजन, बड़ा योजन है ना, 2000 कोस का, प्रति मुहूर्त में इनकी गति होती है। तो ये सब आकाश मानना चाहिए। कपिल जैन, रैली पटनागंज। नमोस्तु महाराज श्री। त्रिलोक सार गाथा 901 में आया है कि लवण समुद्र का जल मुरजाकार है, तो मुरजाकार का अर्थ क्या होगा? मुरजाकार। ऐसा कहा जाता है कि किनारों से टच करता हुआ मूल लवण समुद्र का नहीं होता, इनसे मुरजाकार है ना, ढोलक के आकार का, यूं ऐसा समुद्रों से तट भाग से बहुत दूर जाकर के जल की स्थिति बताई गई है। और वहां बताया कि शेष तटों के और जल के बीच में वायु भरी हुई है और वायु के आश्रित वह जल है। अब ये कथन मात्र वर्णन के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, तर्क से युक्ति युक्त बैठ नहीं रहा, तर्क से भी नहीं, युक्ति युक्त से भी नहीं और प्रत्यक्ष से भी नहीं। अभी जो वर्तमान में समुद्र हैं ये किनारों से टच होते हैं। यदि इनको उपलवण समुद्र मानते हैं तो भी उपलवण समुद्र के अंतर्गत इनका मूल समुद्र कहाँ है, वो सब चीजें बड़ी विचारनीय हैं, लेकिन आगम में कथन है, बराबर है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर से। नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा है, अभी स्वाध्याय में आया था कि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, तो उसके बारे में लिखा था, खिचड़ी का उदाहरण दिया था, तो यह कैसे बनेगा? सम्यक मिथ्यात्व खिचड़ी का उदाहरण अपन वर्तमान में दे दिया, हालांकि वहां दही गुड़ का उदाहरण देते ज्यादातर आचार्य। खिचड़ी का भी ले लो, दाल और चावल दोनों मिश्रित होकर के, ना तो वहाँ जाल का स्वाद है ना चावल का स्वाद है, ना वहाँ चावल का गुण है और ना दाल का गुण है, एक नया गुण ही है। देखो, दाल चावल खाना, कोई व्यक्ति को डॉक्टर दाल चावल नहीं बताता, खिचड़ी बताता है। खिचड़ी में दाल चावल के अलावा क्या है? बहुत अंतर है। खिचड़ी जब एक साथ पकती है दाल चावल तो एक नया रूप धारण करती है, और दाल चावल रहते हैं। तो इसी प्रकार से खिचड़ी के स्वाद के समान वर्तमान में उदाहरण देना, यानी दो वस्तुएं मिलकर के एक नया स्वरूप पैदा करती हैं, उसको बोलते हैं तीसरा गुण स्थान। सम्यक के निषेध भी हैं और मिथ्यात्व के निषेध भी हैं, दोनों निषेध मिलकर के दधी गुड़वत ऐसा उदाहरण देते हैं। यश जैन, 11 वर्ष, दादावाड़ी, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप लोग केस लॉन्च करते हैं, उस दिन उपवास क्यों करते हैं? उपवास करने के 2-3 हेतु है। एक तो उस दिन जो है मलों का निष्कासन किया जाता है, बाल मल के अंतर्गत आते हैं, और जब हम मलों को हाथ से निष्कासित करते हैं तो हम उस समय स्नान आदि तो करते नहीं, इसलिए 24 घंटे की ग्लानि भाव जीतने के लिए। दूसरा, मलों जब बालों को हम निकालते हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ चमड़ी मांस का अंश निकल आता है और वो स्पर्श होता है, और उस कारण से भी उपवास होता है। तीसरा, आगम की आज्ञा है। श्रीमती विमला जैन, दमोह से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है
आचार्य श्री जी ने जो वृद्ध जनों को दीक्षा दी है, सभी महाराज जी एक निश्चित स्थान पर रहेंगे, तो कई लोगों के मन में ये शंका हो रही है कि फिर ऐसी दीक्षा का महत्व क्या रहेगा। अब इस संबंध में गुरुजी हमारे अभी विद्वान हैं, कृपया करके गुरुजी से पूछना। बड़े आदमी जो करते हैं उनके संबंध में यदि अपन ज़्यादा न सोचें तो इसी में भला है, क्योंकि उनका सोच जो होता है, जहाँ अपने सारे सोच खत्म हो जाते हैं वहाँ उनके सोच शुरू होते हैं। वो तुम्हारे से कई गुना भी सोचा होगा, तुम क्या सोचोगे, तुम क्या करोगे? वो गुरु हैं, उन्होंने इस पर कितना सोचा होगा। क्या वो सामने वाले का अहित करेंगे? क्या उसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे? नहीं, जो उन्होंने सोचा है वो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए उनका सोच उनके लिए है, और जिन्होंने लिया है उनकी तो देखो कि उन आत्माओं ने गुरु के सोच को ही अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। तुम व्यर्थ में अपने आप में परेशान हो रहे हो, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने समर्पण किया है उसने भी कुछ सोचा होगा, और जिसने समर्पण दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमर पाटन। मेरे आराध्य गुरुवर नमन। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मानसिक तनाव करना ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, नकारात्मक सोचते हो। सामने वाला मेरा बुरा विचार रहा है ये सोचते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि सामने वाले को कितना सुख मिला होगा जब उसने मुझे गाली दी होगी, कितना सुख मिला होगा, कितना अच्छा लगा होगा। जैसे कि तुम कभी अपने दुश्मन को गाली देते हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हम दुनिया में ये ना देखें कि दुनिया कितनी बुरी है, हम ये देखें कि तुम कितने अच्छे हो। कुछ अपनी तरफ सोचो। टेंशन उतना ही, वही व्यक्ति टेंशन में आता है जो महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षी भी उतनी होती है जितनी उसकी कुवत नहीं। मेरा सिद्धांत है, सुबह उठ करके उतनी ही इच्छाएं करो कि शाम को घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। जो व्यक्ति सुबह बाजार निकलता है और ऐसी इच्छा लेके आता है जो शाम तक पूरी नहीं होती है, मुंह लटकाते हुए घर लौटता है, उससे घर में कभी सिद्धि नहीं होती। क्यों? परिवार तुम्हें लौटता हुआ देखकर हंसता हुआ देखना चाहता है, इंतजार करता है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता आज बाहर गया है। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। आप जैसे ही आते हो पूरा माँ पत्नी सब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं। इस चेहरा कल देखा नहीं था इसलिए नहीं, चेहरे की तरफ देखते हैं कि जो कार्य के लिए गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा कार्य पूरा हो गया ना हो गया, घर लौटते समय मुस्कुराता हुआ चेहरा लेने से तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी कि आज नहीं कल काम पूरा हो जाएगा। घर का टेंशन बाजार में नहीं, बाजार का टेंशन घर में नहीं। सुबह इतनी ही इच्छाएं पूरी करो कि शाम तक पूरी हो जाए। महीने की इच्छाएं करना है तो महीने की भी इच्छाएं इतनी पूरी करो कि वे 31 आने के पहले पूरी हो जाए। साल भर की इच्छाएं पूरी करो कि वो 31 दिसंबर के दिन पूरी हो जाए, और जिंदगी की इच्छाएं इतनी करो कि मरने के पहले पूरी हो जाए, पूर्ण होकर के मरो। हमारी इतनी घर में, यदि घर में सास बहू झगड़ते हैं, इतने झगड़ो कि घर वो परिवार के लोग जो बाजार से लौट के आए उसके पहले निपट जाना चाहिए लड़ाई, उनको निपट जाना चाहिए, क्योंकि वो घर बाजार से लौट रहा है
घर को दुखी देखने के लिए नहीं लौट रहा है, सुखी देखने के लिए लौट रहा है। वो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता है कि हमारे जाने के बाद घर के क्या हाल चाल है। सबके चेहरे पे खुशी है, उसको शांति मिलती है कि मेरे जाने के बाद भी घर खुशहाल है। तो ये सारे के सारे टेंशन के कारण बनते हैं। इन पर थोड़ा सा विचार करें तो हम इन टेंशनों से मुक्ति पा सकते हैं। अनीता जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती का जीव कहाँ जन्म लेता है और चक्रवर्ती की उनकी घोषणा भविष्यवाणी कौन करता है? चक्रवर्ती का जीव कहाँ जन्म लेता है बाद में? कहीं भी ले सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, निगोद भी जा सकता है। मनुष्य पर्याय में कुछ गुण स्थानों को छोड़ करके पर्याय की अपेक्षा चक्रवर्ती कहीं भी जाए, मर करके कहीं भी जा सकते हैं। निगोद भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती 2 नरक भी गए हैं, कहीं जा सकते हैं। अब चक्रवर्ती की घोषणा कौन करता है? एक भाव पहले ही चक्रवर्ती पद का निदान, चक्रवर्ती का वैभव वो बांध लेता है और उसी समय उनके यहाँ चक्ररत्न की जब उत्पत्ति होती है तभी वह घोषित माना जाता है। लेकिन वो चक्रवर्ती का रत्न की जो उपलब्धि है वो उसने पूर्ण भाव में किया होगा। वर्तमान में भी ऐसा पुण्यबंध कर सकता है जहाँ अनियत चक्रवर्ती होते हैं। जैसे यहाँ के चक्रवर्ती नियत हैं कि 12 ही चक्रवर्ती होंगे, 24 ही तीर्थंकर होंगे। तो भरत और ऐरावत के जो तीर्थंकर हैं नियम से पूर्व भाव में बांध करके ही आएंगे। यहाँ 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले नहीं चलेंगे, 5 कल्याणक वाले ही होंगे। यहाँ भरत चक्रवर्ती 63 सलाह का पुरुष पूर्व भाव में नियत होके ही आएगा, तुरंत नहीं। लेकिन विधेय क्षेत्र के अंदर तुरंत के तुरंत भी उसी भाव का व्यक्ति चक्रवर्ती पुण्य बांधे और उसी भाव में वो चक्रवर्ती बन सकता है। उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधे, उसी भाव में तीर्थंकर बन सकता है। उसी भाव में नारायण का पद बांधे और उसी भाव में नारायण पद पे जाके जन्म सकता है। तो विधेय क्षेत्र के अंदर क्योंकि वहाँ चक्रवर्तियों की संख्या नियत नहीं है, कितने काल में कितने होना ये अलग है कि एक 6 खंड में एक ही चक्रवर्ती होगा, लेकिन एक के बाद तुरंत दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, एक साथ नहीं होंगे। लेकिन कितने काल में कितने होंगे ऐसा नहीं है। यहाँ तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 12 चक्रवर्ती होंगे और वो भी 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो चौथा काल आएगा उसमें ही 12 होना, 12 से 13वां नहीं होना। तो दोनों की व्यवस्था अलग है। विधेय क्षेत्र में तद्भव में भी चक्रवर्ती तीर्थंकर 63 सलाह का पुरुषों का पद प्राप्त कर सकता है। भरत ऐरावत में एक भाव पहले नियत होता है। वैभव काला सूरत भटार से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान के कोई भाई बहन नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्या कारण है उनका ऐसा? अब ये तो कोई नियत कारण नहीं दिया, यही मानना चाहिए कि वो इतने पुण्यात्मा हैं कि उनके माँ बाप का जो लाड़ प्यार है वो बढ़ता नहीं है। अभी आपने प्रश्न किया ना, मम्मी पापा पक्षपात करें तो, अब ये प्रश्न की उनका पुण्य ये शिकायत ही नहीं देता, क्योंकि एक ही पूत होता है तो सब व्यवस्थाएं हैं। एक जरूर हरिवंश पुराण के अंदर कहाँ से कैसा लिया है, नेमिनाथ के अनेक भाइयों के लिए किया, उसमें उनके पिताश्री के पुत्र कहे, माता तो एक नहीं कही लेकिन पिता एक कहे, ये एक अपवाद के रूप में है। क्यों है, कैसे आया है, ये विचार नहीं। इसी प्रसंग में महाराज श्री, कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि तीर्थंकर भी तो एक थे और इसी कारण से आज एक इशू ले रहे हैं कुछ लड़के, तो इससे तो तीर्थंकर एक थे, उनकी पूरी नकल करो, पूरी नकल करो। तीर्थंकर अकेले थे, वे कभी अकाल में नहीं मरेंगे। तुम्हारे छोरे का तो कोई भरोसा नहीं कब चला जाए। उनकी पूरी नकल देखो, उनकी पूरी स्थितियां देखो, उनकी सारी क्रियाएं नियोगी क्रियाएं, और उनके संबंध की जीवन के संबंध में उनके जाने के बाद उनके माँ बाप को कोई अभाव की
स्थिति नहीं खटकती, वे अनाथ रूप नहीं होते हैं, उनकी वृद्ध अवस्था की दुर्दशा नहीं होती है। मान लो तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली तो अब माता पिताओं की दुर्दशा होगी? नहीं, उनका पुण्य इतना होता है कि वे उनके अभाव में भी सुखी पूर्वक जीते हैं, सद्भाव में तो है ही। एक कौशाम्बी से विशेष भक्त हैं कपिल मिश्रा, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पाप विनाशक श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो महाराज जी यदि हमसे पाप कर्म होता है तो वह भी तो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? यदि सब ईश्वर ही करता है तो फिर इसमें हम क्या करें? बहुत अच्छा है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम पाप करते हो तो ईश्वर की मर्जी से होता है, तो फिर जेल होता है वो भी, पुलिस के डंडे पड़ते हैं वो भी, फांसी लगती है वो भी, फिर ये भी ईश्वर की मर्जी क्यों ना कहो कि तुमने पाप किया और फिर जेल हुआ, कहना ईश्वर की मर्जी, फांसी लगी ईश्वर की मर्जी। और उसी समय कोई तुम्हें एकदम झापड़ मारे तो तुम्हें मत क्यों मारा, क्या कहना? कोई कह देखो तुम बोले उससे क्या करेगा, ईश्वर की मर्जी। पाप करने के लिए ईश्वर की मर्जी है, और पाप की सजा जब मिले, दंड मिले, तब किसकी मर्जी है, वो भी सोचना चाहिए। हर स्थान पर जिनेन्द्र वर्णन ने एक बहुत अच्छी बात लिखी नियतवाद के संबंध में। ईश्वर कर्तृत्ववाद या नियतवाद दोनों एक समान जैसे हैं कि यदि इनको सब कार्यों में लगाओ, हर कार्य में लगाओ, तो नियतवाद और ईश्वर कर्तृत्ववाद बड़ी शांति देता है। आपके घर में चोरी हो गई, जब तुम चोरी करोगे तब तो कहोगे कि क्या करूं, भगवान की मर्जी है। जिस दिन तुम्हारे यहां चोरी हो जाए उस दिन क्या है, ये आतंकवादी तुम्हारे घर में आ जाए, किसकी मर्जी से? तुम कौन होते हो रोकने वाले? ईश्वर की मर्जी से आया। डाकू आ गया ईश्वर की मर्जी से, बेटा मर गया ईश्वर की मर्जी से। तो सब तरफ यदि हम व्यापक कर लेंगे तो ठीक है, हम अपनी कमी को ढांकने के लिए ईश्वर की मर्जी पर थोपते हैं, और जहां हमारी उपलब्धि होती है वहां काय का ईश्वर, मैं जो करूंगा वही होगा। तो ये पक्षपात है ऐसा। विकास जैन जालंधर से, मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सोहम शब्द का अर्थ क्या है, और सोहम को बाकी धर्म के लोग अपनी अपनी खोज बताते हैं, इसकी जैनागम में क्या परिभाषा है? अभी 2 दिन पहले मैंने इसका प्रवचन दिया, कल भी थोड़ा सा लिया था, परसों भी कहा था। सोहम की हमने विशद व्याख्या आप के पास यूट्यूब में पड़ा होगा, कल के और परसों के प्रवचन में आप सुन लेना कि सोहम कब का एक बहुत अच्छा चिंतन आया, बहुत विस्तृत है सोहम। सोहम शब्द किसी संप्रदाय से नहीं बना, सोहम शब्द किसी धर्म से नहीं बना, सोहम शब्द किसी व्यक्ति से नहीं बना। सोहम एक सर्वव्यापक है जो पाप में भी लगता है, पापी में भी लगता है। कल या परसों ही मैंने कहा था कि तीर्थंकरों के, पुराण पुरुषों के अतीत की बुराइयां क्यों बताई गई, कि उन्होंने क्या क्या गलत कार्य किए। तुम्हारे लिए सोहम, जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मैंने भी ऐसा किया है। वो नरक में थे तो कल मैं भी था, वो निगोद में थे तब मैं भी था। महावीर स्वामी ने इतने अनर्थ किए हैं तो सोहम मैंने भी किए हैं। तो इस प्रकार का एक सोहम त्रिकाली स्वभाव की तरफ ले जाने वाला सूत्र है। वो किस पे लगाना है तुम्हें, वो तुम्हारे आस। भगवान के दर्शन करते हुए आ जाए भाव, सोहम। गुरु का दर्शन करते हुए भाव आ जाए, सोहम, वही तो मैं हूँ। तो इस प्रकार के सोहम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीमा से नहीं बनते, उनको जहाँ फिट करना चाहो वहाँ कर सकते। डॉक्टर मंगंजन आष्टा से, परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, भाषा वर्गणा पौद्गलिक है, वह सत्य अथवा असत्य कैसे हो सकती है महाराज जी? वह असत्य नहीं होती, वर्गणा असत्य नहीं होती। असत्य हम उसमें संस्कार डालते हैं। भोजन जहरीला नहीं होता, हम उसमें जहर डाल देते हैं। शब्द कोई भी गलत नहीं होता, शब्द तो शब्द ही होता है, लेकिन शब्द का जो अभिप्राय है वो गलत होता है।
शब्द गलत नहीं होता, शब्द को बोलने वाला गलत भाव से बोलता है, उसको गलत ढंग से। जैसे ये किताब है, तो अब किताब के लिए मैं कहूं ये पेन है, तो पेन शब्द सत्य है कि गलत है? बोलो, पेन शब्द सही है कि गलत है? सही है पेन, लेकिन किताब को पेन कहना ये असत्य हो गया। तो अब पेन शब्द गलत है कि पेन शब्द का प्रयोग गलत है? प्रयोग गलत है, शब्द गलत नहीं होते। हमारे यहाँ एक आतंत्र रूपमाला में एक सूत्र है, सिद्धो वर्ण क्षमामनाय। जितने शब्द हैं वे शुद्ध हैं, शाश्वत हैं, उनका प्रयोग गलत होता है, इससे शब्द गलत नहीं होते हैं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, आज के समय में लोगों को घर से मंदिर आकर भगवान के प्रति आभार मानने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मरने के बाद शमशान घाट से सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं। महाराज जी, जो व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसका आभार न मानकर और इच्छाओं को प्रभु चरणों में रखें, उन्हें क्या मानना चाहिए? जो फिर ठोकर खाएगी फिर आएंगे, आना तो पड़ेगा। आभार मानने वाला एक बार ठोकर खाता है, आभार मानने के बाद फिर वह संकट में, बार बार कहता हूँ, जब आपको संकट आता है तब आप भगवान को पुकारें, नमोकार मंत्र पढ़ें, भक्तांबर पढ़ें, शांति धारा करें, सब कुछ करें, क्योंकि संकट आया है। ये तुम्हारी धर्मात्मा की निशानी नहीं है, सज्जनता की निशानी नहीं, ये तो मजबूरी है। लेकिन यदि तुम्हारा कार्य हो जाए तो फिर जो आभार में भक्तांबर पढ़ोगे, जो संकट में भक्तांबर पड़ा है, वो भक्तांबर से तो एक बार का संकट दूर होगा, और आभार में जो भक्तांबर पढ़ोगे तो पता नहीं कितने भवों तक के लिए वो संकट चला जाता है। अब तुम्हें एक बार ही संकट से निपटना है, तो जब जब संकट आवे तब तब धर्म करना, और यदि तुम्हें संकट से निपटना है कि कभी नहीं आवे, तो संकट निपटने के बाद एक बार आभार में जरूर पढ़ना। नमोकार मंत्र की एक माला संकट में फेरिए, यदि संकट दूर हो जाए तो एक माला आभार में फेरना। भक्तांबर पढ़ने से यदि आपका कोई संकट दूर हुआ है तो एक बार भक्तांबर आभार में पढ़ना। यदि शांति धारा करने के बाद आपने यदि संकट दूर हुआ है, तो मैं सबसे कहना है कि जो संकट से तुम बचे हो, ये संकट द्वारा ना आवे तो आभार की शांति धारा जरूर जरूर करना, किसी भी हालत में करना, क्योंकि इस संकट तुम्हारे जीवन में बहुत खतरनाक था। अब एक भावना भाव कि महाराज जी संकट तो टल गया, लेकिन द्वारा ना आवे तो एक आभार में शांति धारा करना, एक आभार में वंदना करना, एक आभार में नमोकार मंत्र की माला फेरना। जिसके माध्यम से हो उसका आभार जरूर करना चाहिए। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगत सम्यक दर्शन, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा होता है? कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई अश्रेष्ठ नहीं। दोनों सम्यक दर्शनों में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय होता है, क्योंकि निसर्गज और उपशम सम्यक दर्शन जो हैं, ये कोई सभी आचार्यों ने नहीं माने। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की परंपरा में ये दोनों नाम आए हैं, पर ये भी निसर्गज जैसे लगते नहीं हैं, लगते तो वो अधिगमरी जैसे हैं। फिर भी दोनों के प्रकृति क्षय में, दोनों की परिणतियों में, विशुद्धि में कोई अंतर नहीं। चंद्र प्रकाश जैन, कोटा से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या पंचम काल में भी भोग भूमि का बंद होता है? होता है। जैन तीर्थों पर, दूसरा प्रश्न है, जैन तीर्थों पर सहस्त्रकूट जिनालय 10-11 मंजिलों क्यों बनाए जा रहे हैं महाराज जी? क्या शास्त्रों में इनका प्रावधान है? क्या 2-3 मंजिल में नहीं बनाए जा सकते? 1 मंजिल की बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? क्या तुम लोगों के अपने मकान 1 मंजिल के नहीं बना सकते? 10-10 मंजिलें बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या पड़ी? क्यों बना रहे हो? 100 मंजिलों के मकान बना रहे हो। हमने तो अभी तक 10-11 मंजिल से ज्यादा कोई कीर्ति स्तंभ नहीं है। तुम्हारी मंजिलें तो किस पे पहुंच गई बाबू? हैं बम्बई वगैरह में 35-35 मंजिल के हैं। 10वीं मंजिल पे तो मैं खुद ही हार करके आया। पट्टा ने सूरत में 2.5 किलोमीटर चलाया और फिर 10वीं मंजिल पर ले गया
तो मैं तो सहन कर गया, ये बाजू में बैठे छुल्लक जी ये तो कह रहे पृथ्वी घूम रही है। वो 10वीं मंजिल का जीना घूमा तो यही घूम गए। तो अब ये तो क्या करें, चारों तरफ मंजिलें तो बढ़ रही हैं 10-10 मंजिल की, हम अपने मंदिर की शिखर कैसे ऊंची उठाएं, कैसे उठाएं। पहले पूरे नगर के मकान नीचे मंजिल में होते थे, मंदिर की मात शिखर सारी दुनिया से दिखती थी, दूर से शिखर दिखती, सब मकान छोटे होते थे, शिखर दिखती थी और लगता था कि ये स्थान धर्म का है। अब हम कैसे करें कि आप लोग चारों तरफ तो मंडलें तो ऊंची दिख रही हैं, तो हमें सबसे ऊंचा उठने के लिए कीर्ति स्तंभ बनाना पड़े। तो मकानों की मंजिल नीची करो, मैं कीर्ति स्तंभ की मंजिल नीची कर दूंगा, और तुम मकानों की मंजिल नीची नहीं करोगे तो कीर्ति स्तंभ की मंजिलें अभी और बढ़ने की गुंजाइश में हैं। अभी 11 हैं, 21 भी हो सकती है। हम अपना झंडा, हम अपना कलसा तुमसे नीचे नहीं झुकने देंगे, ये ध्यान रखना। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में देश विदेश के लाखों भक्तों की ओर से, साथ ही पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से इस जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम को देख रहे सभी भक्तों की ओर से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज मूल नायक बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर शांति धारा और अभिषेक का पुण्यार्जन किया। श्री मोहनलाल जी, जम्मू कुमार जी, विमला देवी, सोनिया, हितांशी, गति, गर्विताक, बिलाला परिवार, उनियारा टोंक 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से। दूसरी ओर से श्री अशोक कुमार, आकाश, आर्यक, दीपक, कमल, किरण, विधर परिवार दिल्ली 1 कलश 71 श्रीफल की राशि से। तीसरी श्री अरविंद कुमार, नितिन कुमार, मोहित, सरोज, सिल्की, सोनम, माहिर, मेरू जैन परिवार जबलपुर 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। चौथी शांतिधारा श्री कमल कुमार, नीलेश कुमार, नितेश कुमार, श्रीमती किरण, संध्या, मोना, हर्ष, कंदुआवाला परिवार मकरोनिया सागर 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्री ऋषभ जी जैन सागर। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें दीप्ति जैन कोरबा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है आपके श्री चरणों में कि वर्तमान में हमारा आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं और वर्तमान में हम उनको तीर्थंकर कहते हैं। महावीर को तो नहीं देखा, पर महावीर की प्रतिकृति के रूप में तीर्थंकर ही समान हम लोगों को आचार्य विद्यासागर जी हैं। जब वो 7वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते न श्रेष्ठ मुनिराज, तो चौथे काल के मुनिराज 7वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हैं। यद्यपि अनुभव की बात है, तो आपके मुख से उनकी विशुद्धि सुनना चाहते हैं। कैसी विशुद्धि होती होगी कि आचार्य से इतने श्रेष्ठ मानते होगे, वो 7वें स्थान से आगे नहीं चढ़ रहे, तो कैसे चढ़ते होंगे? आप थोड़ा समझाने की। विशुद्धि और शब्दों में बहुत अंतर है। विशुद्धि को शब्दों में न बांधा जा सकता है और न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए गूंगे के गुड़ की उपमा दी है कि गूंगा जैसे गुड़ खाता है लेकिन उसको शब्द नहीं होते। इसी प्रकार गुणस्थानकृत विशुद्धि के लिए किसी शब्द से उपमा देकर तुलना करना ये विशुद्धि का अपमान है, विशुद्धि का छोटापन है, क्योंकि वह शब्दातीत हैं। जब इतना ही कह दिया उन्होंने, संसार में सबसे बड़ा सुख इंद्रों का माना गया और वहां पर उन्होंने कहा सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, यानी अहमेंद्र को भी ले लिया उन्होंने। संसार के सुखों की उपमा में अहमेंद्र को ले लिया। जब कोई उपमा ही नहीं है उस सुख की बराबर, तो उसे शब्दों में बांटना, उनको आनंद को व्यक्त करना, उस आनंद को छोटा करना है। इसलिए वह आनंद हमेशा अव्यक्त होता है और वो अनुभूति पकड़ने वाले की धारणा नहीं बनती, धारणा नहीं बनती। वह विशुद्धि धारणा का विषय नहीं बनता। जिस समय साधक अनुभूति में होता है
वो मति और शुद्ध ज्ञान से उसकी धारणा नहीं बना सकता। वो एक छोटे से क्षण के लिए आता है, आनंद दे करके विलय को प्राप्त हो जाता है। उसकी धारणा नहीं बनती, उसकी स्मृति नहीं बनती, क्योंकि वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की उस सीमा पर जाके पहुंचता है जो कि केवल ज्ञान के लिए कारणभूत बनता है। तो उस विशुद्धि की ना तो स्मृति बनती है, ना वो धारणा बनती है। उसका मूल कारण है कि वह विशुद्धि जो आई है उसको अदृश्य के संबंध में आई, अरूपी के संबंध में आई है, अननुभूत के संबंध में आई है। जो रूपी नहीं है उसकी विशुद्धि आई है, जो अदृश्य है उसकी विशुद्धि आई है, जो स्वयं अदृश्य है और ज्ञान जो पकड़ने वाला है वो दृश्य को पकड़ता है, रूपी को पकड़ता है। और जो विशुद्धि भाव आया है वो अदृश्य के संबंध में आता है। तो अदृश्य की अभिव्यक्ति रूपी पदार्थ से नहीं की जा सकती, ऐसा माना। नमोस्तु। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर विधान अनवरत रूप से जारी है। आज श्री राजेंद्र जी जैन, रमेश जी जैन, नरेंद्र जी जैन, लीमी वाले परिवार खानपुर द्वारा आज एक असीमकालीन भक्तामर विधान का पुण्यार्जन किया। तीर्थक्षेत्र कमेटी आपकी पुण्य की अनुमोदना करती है। अगर यहाँ उपस्थित हो तो पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली जिज्ञासा के लिए दीप्ति जैन, कोरबा। हेलो। परम वीतरागी मेरे सच्चे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल त्रियोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं होता, तो ये कहाँ तक सच है गुरुदेव? ये पूर्णतः सत्य है। यदि वो सत्य ही है तो पराजित का सवाल ही नहीं हो जाता, क्योंकि असत्य ही अपने आप में तिरोहित होता है। सत्य तो पराजित का सवाल ही नहीं, वो तो एक ना एक दिन सत्य तो कहीं ना कहीं से उद्घाटित हो गई। हाँ, हम अपने आप को सत्य मानते हैं, हम अपने कृत्य को सत्य मानते हैं, हम अपने किए हुए को सत्य मानते हैं और कहते हैं महाराज हम तो सत्य में हैं, फिर भी हम तो सदा ही परेशान होते, पराजित होते जा रहे हैं। हर कार्य में हम पराजित होते जा रहे हैं। तो तुम सत्य हो ये कैसे निर्णय कर लिया? आज तुम सत्य हो, कल सत्य नहीं रहे होगे। मैंने कहा ना कि जेल में जाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, हर व्यक्ति धर्मात्मा होता है, लेकिन कब होता है? जेल में जाने के बाद। जेल में कोई पाप नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, कोई मर्डर नहीं होता, जेल में कोई झूठ नहीं, काहे के लिए झूठ बोल रहा है? जेल में कोई चोरी नहीं करते, क्योंकि चोरी का वहां क्या करोगे चोरी? तो वहां पापों से मुक्ति है, लेकिन वो पापों से मुक्ति नहीं कहलाती है वहां व्यक्ति आकर के। तो इसलिए जो सत्य है वो अजेय है। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए अमित सोगानी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि 5 होते हैं, उसी तरह अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। साधु के सामने अगर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो साधु अंतराय कर लेते हैं। साधु के सामने अग्नि जलती रहती है, जैसे चूल्हा जला है, खाना बन रहा है तो वो अंतराय कर लेते हैं। और अरंत परमेष्टि के सामने दीपक जलता रहता है, तो क्या अरंत परमेष्टि? हाँ, यदि वो भोजन करते होते तो कर देते, वो करते ही नहीं। वहाँ शाबद्य का सवाल है और उसमें मूलभूत ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य से अग्नि जल रही है। एक दूसरा, अग्नि जलते समय शाबद्यता होती है, तो उस समय साधु के मन में एक ग्लानि भाव आता है कि इधर जीवों की आराधना हो रही है, इसे नहीं जलाना चाहिए। और भगवान के लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ग्रहण करते नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं खुशबू जैन, बंडा। आज पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से जो भूगर्भ विस्तार का कार्य क्षेत्र पर जारी है, उसमें भक्तों के कष्ट निवारण के लिए जो पंच बीजाक्षर रीम शिलाएं
समर्पित की जा रही हैं। उसमें पुण्यार्जन किया श्री कमल कुमार, नीलेश कुमार, नितेश कुमार, बंडावाले सागर 21,000 की राशि से पांच ऋण शिलाएं। श्रीमती विधि विधान समकित प्रतीक्षा सुमित रावे, प्रज्ञा जैन, नई दिल्ली 5 शिला। श्रीमती कनकलता जी जैन, अंकित कुमार, अमित कुमार सोगानी, सवाई माधोपुर 5 शिला। श्री सुरेश कुमार, हिमांशु यमन जैन, मांडलगढ़ 5 शिला। श्री सत्येंद्र मौसमी जैन, रासंग सागरी झील जैन, अहमदाबाद 5 शिला। अगर यहाँ उपस्थित हो तो आए और शिलाएं पूज्य महाराज श्री के समक्ष स्थापित करें। अगली जिज्ञासा के लिए स्वाति खुशबू जैन, बंडा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन के चलते कई लोगों को जानकर दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो इसका पश्चाताप है? अगर है तो कैसे? पहला पश्चाताप तो है कि जिसको दुख पहुंचाया है उसको सुखी करने का भी प्रयास करें, उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें कि वो जो तुमसे दुख पहुंचा है वो भूल जाए, उसके साथ कुछ ऐसा उपकार करें कि वो किए हुए अपकार को भूल जाए। सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, जिसको दुख दिया है उसको सुखी करने का प्रयास करो। अब सुखी करने के प्रयास के लिए क्षमा याचना भी होती है। हमारे दुख पहुंचाने से जो उसकी हानि हुई है उस हानि की पूर्ति करो, उसके लिए जो मान हानि हुई है उसको इज्जत दिलाने का प्रयास करो। तो यह सबसे बड़ा प्रायश्चित आप गृहस्थों के लिए होता है, और भविष्य में दुख नहीं देंगे इस प्रकार की संकल्प शक्ति बढ़ाना चाहिए, यही प्रायश्चित है। अगली जिज्ञासा के लिए श्री कमल कुमार जैन, कंदरा वाले, बंडा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं स्वाति जैन, गुना। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी की सुबह जो आहारचर्या पे से प्रवचन हो रहे थे, तो मेरा यह है महाराज जी निवेदन कि हम लोग जब कमंडल में जल भरते हैं, उसके बाद पड़गान करते हैं, पड़गान के बाद पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद आपसे कहते मुद्रा छोड़ अंजलि बान आहार लीजिए, तो महाराज जी हाथ पसारना कहाँ से हो गया? जो आप कह रहे थे सुबह के हाथ फैलाते हैं, तो वो हाथ फैलाना कहाँ से हुआ महाराज जी? तुम्हारी भाषा नहीं है, बड़ों की भाषा बड़ी जानते हैं, इसको तुम अच्छा मानते हो। साधु 24 घंटे में कितना भी संकट आ जाए तब अपने आप को नहीं मानता कि मेरे पाप कर्म का उदय है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का 24 घंटे में वो साधु फीलिंग करता है आहार के समय, क्योंकि आहार चर्या के लिए उसको जाना पड़ रहा है, जाता नहीं है, उपसर्गों से नहीं डरता। शेर खा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाप कर्म का उदय नहीं है। सबसे ज्यादा पर पदार्थ को ग्रहण करना है। शेर जब खाता है पर को ग्रहण नहीं करना पड़ता है, आहार में पर को ग्रहण करना पड़ता है। भले वो दे रहा है इसलिए ठीक है, लेकिन वह एक प्रकार की क्रिया है, वो तुम गृहस्थ नहीं समझ पाओगे, वो साधु ही समझ सकता है कि उसमें कितनी बड़ी अपने आप में स्थिति डाउन होती है। परानमुखी होना पड़ता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने तो ऐसे ही माँ भी मुख कह दिया आहारचर्या के समय कि उस समय हमारी दृष्टि पर पदार्थ को ग्रहण करने की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराज दूसरा प्रश्न है कि जब विमान चलता विमानोत्सव होता है तो पब्लिक आगे निकल जाती, विमान पीछे रह जाता है, तो क्या उचित है? जब भगवान का विमान निकालते हम लोग, विमान जी निकालते हैं पालकी, तो जो जनता रहती है साथ में वो आगे निकल जाती है, विमान पीछे रह जाता है श्री जी, तो क्या ऐसे ही कभी कभी कोई जब तुम किसी कार्यक्रम में जाओगे तो सारा कार्यक्रम आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। वो अपनी विवेकहीनता कहलाती है। भगवान जब तुम्हारी गलियों को पवित्र करने के लिए निकले हैं तो हमें उसके साथ ही रहना चाहिए।
उसके साथ ही अपने आप में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए निकले हैं, उनको निकलना जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे नगर को भगवान जब विमान जी में बैठे उस समय घर से निमंत्रण श्रीफल लेके आना चाहिए। जब एक रिश्तेदार को तुम अपने पास बुलाते हो तो निमंत्रण देते हो, भगवान तुम्हारी गली में तुम्हारे दरवाजे आ रहा है, जाकर के निमंत्रण दे के आना चाहिए और उपस्थित रहना चाहिए। और जब भगवान मंदिर से उठें, जब तक मंदिर भगवान में न बैठ जाएं, तब तक भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान मंदिर छोड़ चुके हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भगवान को जब तक मंदिर यथार्थ स्थान पर न बैठे तब तक विमान जी के साथ ही रहना चाहिए। सही आदर्शता तो यही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति बालिका संस्थान सांगानेर के लिए आज श्रीमती मीना जी जैन बिलाला, जोरी बाजार जयपुर, श्री संतोष जी जैन मणिपुर इम्फाल, विशाखा जैन मथुरा एवं कांताजी सेठी महावीर नगर जयपुर वालों ने पुण्यार्जन किया। आज हमारे बीच में जैन समाज के भामाशाह और चांदखेड़ी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के गर्भगृह के विस्तार के पुण्यार्जक परिवार श्री राजीव जी पांड्या साहब, राजीव जी पहाड़िया, मुकेश जी पाटनी, महावीर जी गोदिका, दयमंती जी पांड्या, सुशील जी गोदिका, ललिता जी पाटनी, मंजू जी पाटनी, रिद्धिकरण पाटनी आज पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हुए हैं। सभी पधारे और पूज्य महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पांड्या परिवार। अगली जिज्ञासा के लिए वंदना जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका शांति पाठ से संबंधित है। महाराज जी, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, एतिनकों को, एतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र देश को, कीजिन साथी को, इन लाइनों का अर्थ क्या होता है? यदि राजा प्रजा दीन दुखियों को जल समर्पित करते हैं तो वो मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता क्या? यहाँ पर एक सद्भावना की है। राजा को, प्रतिपालक को, यति नायक को, यतियों में जो नायक हैं, इनके सबकी क्षेम की, ये कुशल रहें, इनको प्रति इनकी समर्थता शक्ति बढ़े, ये समृद्ध रहें। तो ये भावना की जल चढ़ाया नहीं है, वहाँ जल एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक शांति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए यहाँ उनकी पूजा नहीं है, उनके लिए जैसे शांति धारा करते हैं अपन लोग कि भाई सुख समृद्धि हो, महामारी दूर हो, तो वहाँ जल अपन चढ़ा नहीं रहे। जल एक वहाँ शांति के प्रतीक के रूप में, क्योंकि जल को अनेक अनेक रूपों में प्रकट किया। जल साक्षी के रूप में भी आता है, जल शपथ के रूप में भी आता है, जल स्वाहा के रूप में भी आता है, जल से साप भी दिया जाता है, जल से वरदान भी दिया जा सकता है। तो वहाँ जल का जो चढ़ाते हैं प्रतिपालक आदि कह करके, वो चढ़ाया हुआ जल नहीं है, उनको शांति के लिए। महाराज जी, किसी बीमारी में झड़वाना भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या? किसी बीमारी में झड़वाना मतलब मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या? मिथ्यात्व किससे झड़वा रहे हो? किससे झड़ा? कौन झाड़ रहा है? क्या झाड़ रहा है? झाड़ा फूकी हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखी नहीं। ये झाड़ा आदि कराना, इसको दूसरा नाम दे सकते हो, धार्मिक दृष्टिकोण ना अपना करके एक साइकोलॉजी कहलाती है। तो एक साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत होता है, चलो उसने झाड़ा लगा दिया तो हमारा ठीक हो गया। तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, इसको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए ऐसा। अगली जिज्ञासा के लिए मोनिका जैन सागर और इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी दीदी, सविता दीदी। परम पूज्य निरापक महामुनि राज के चरणों में शाश्वत नमोस्तु। भगवान, असंख्या जो मतलब अनेक पर्याय रहती हैं, उनका एक द्रव्य और अनेक द्रव्यों की एक पर्याय, इसका तात्पर्य बताइए। एक द्रव्य की अनेक पर्याय होती हैं प्रति समय, क्योंकि जितने गुण हैं वे प्रति समय कोई ना कोई पर्याय निकालते हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो उस समय दर्शन गुण भी अपना अपना कोई कार्य कर रहा है, भले उसकी पर्याय हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, लेकिन निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार अनेक द्रव्य मिलकर के एक पर्याय निकालते हैं।
जैसे ये महास्कंद है तो अनेक पुद्गल परमाणु निकल करके स्कंद पर्याय बनती है। ये माइक है, ये अनेक द्रव्य मिलकर के एक माइक की पर्याय बन रही है, अनेक द्रव्य मिलकर के। अब मनुष्यों में लगाएं अपन तो अनेक मनुष्य मिलकर के राष्ट्र चला रहे हैं, परिवार के अनेक लोग मिलकर के परिवार चला रहे हैं। गृहस्थी एक से नहीं चलती, दो से चलती है। अब ये दो है, एक से नहीं चलेगी गृहस्थी। अब दो जीव द्रव्य मिलकर के एक पर्याय चला रहे, गृहस्थी को चला रहे हैं, गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं। जीव कितने हैं? दो। कार्य कितना है? एक, गृहस्थी चलाना है। तो जैसे माता पिता एक दो होकर के भी एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो संतान माता पिता दो हैं, ये दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, लेकिन एक नई पर्याय को जन्म देने में निमित्त बनते हैं, वो एक पर्याय है। अनेक द्रव्य एक पर्याय, और अनेक पर्यायों के माध्यम से एक द्रव्य की सिद्धि होती है, क्योंकि पर्याय नाना प्रकार के रूप में, नाना समय के रूप में एक ही द्रव्य में घटित होती रहती है। इसलिए व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। एक ही अग्नि जलती है, अग्नि एक है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने लिखा, जला रही है, पका रही है और प्रकाश भी दे रही है। अब ये तीनों पर्याय, तीनों कार्य भिन्न भिन्न हैं। प्रकाश एक पर्याय अलग है, वो ज्वलनशील नहीं है, और जो जल रहा है, जला रहा है, वो एक अलग पर्याय है, और जो ऊष्मा दे रही है वो एक अलग पर्याय है। तीनों कार्य भिन्न भिन्न देखे जा रहे, द्रव्य एक है, परिणति एक है। तो ऐसा इसमें होता है कि जैसे एक द्रव्य में है तो हुआ अशुद्ध द्रव्य में, पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु एक है लेकिन पर्याय चार है। एक वर्ण की पर्याय, एक रस की पर्याय, एक स्पर्श की पर्याय, एक गंध की पर्याय। क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पर्याय एक साथ निश्चित कोई ना कोई पर्याय है, तो पर्याय चार हैं और परमाणु एक है। तो एक द्रव्य अनेक पर्याय हैं एक साथ एक समय में, और वो अनेक पर्यायों का अनुभव कर रहा है। वह परमाणु उसी समय रस का अनुभव कर रहा है, वर्ण का अनुभव कर रहा है। अनुभव का अर्थ जीव जैसा नहीं, पर्णमन। उसी समय द्रव्य एक है परमाणु, लेकिन चारों भिन्न पर्याय हैं, रस, वर्ण, गंध और स्पर्श। ये चारों एक पर्याय हैं कि भिन्न पर्याय है? और ये चारों एक समय हैं कि भिन्न समय में? एक समय में। और द्रव्य कितने हैं? एक। तो अनेक पर्यायों से एक द्रव्य की सिद्धि होती है, और एक द्रव्य से अनेक पर्याय परिणत होती हैं। ये अभी मैंने बता दिया। और ये मात्र सैद्धांतिक नहीं है, अपने व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, देखा जाता है। ब्रह्मचारिणी दीदी, सविता दीदी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री नरेश जी वैद। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि आपने परसों के प्रवचन में तत्व दृष्टि और तथ्य दृष्टि के बारे में कहा था। तो तथ्य दृष्टि को तो आपने जीवन में बहुत अच्छे से घटित करके दिखा दिया था कि कैसे विदेश से कहां तक हम अपने आ सकते हैं स्वरूपास्तित्व में। लेकिन तत्व दृष्टि को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? आपकी तत्व दृष्टि बताइए। तत्व दृष्टि को कैसे लाएं? तथ्य, हाँ तथ्य को तो आपने घटित करके बताया था पूरा विस्तार से। नहीं, तत्व को बताया था। तत्व, अच्छा, तो तत्व दृष्टि को कैसे लाएं अपन जीवन में? तत्व दृष्टि का अर्थ है अस्थि मात्र का स्वरूप चिंतन करना। आज भी कहा था है, तत्व है, तथ्य दृष्टि है। क्या है तत्व दृष्टि है, बस तत्व नहीं। ये क्या है, कौन है, कैसा है, क्या अर्थ क्रिया है, क्या प्रयोजन है, ये सब तथ्य दृष्टि है। हाँ, ये तथ्य दृष्टि बिल्कुल। लेकिन है अस्थि कथन, संकोचकीर्ण, अविभाज्य, अविभागी है, मात्र है। मैं हूं, दुनिया है, सब तरफ से मैं जो विचार कर रहा हूं तत्व दृष्टि, वो है कि नहीं कि कल्पना मात्र है? जो मैं सोच रहा हूं वो है कि नहीं है? जो मैं देख रहा हूं वो है कि नहीं
कि मात हमारी आंखों की बीमारी है। नहीं है। ये देखो तत्व, मैं जो देख रहा हूं क्या वह है कि हमें ऊपरी बाधा हो गई है? नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जो नहीं होता है वो दिखने लग जाता है। जब चक्कर आता है तो मच्छर दिखते हैं, वो होता है ना चक्कर में मच्छर दिखे, तो मच्छर है क्या? नहीं। तो फिर कहाँ से दिख रहे हैं? वो काले 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 ऐसे बिंदी से आ जाते हैं ना चक्कर में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं देख रहा हूं वो है ही नहीं, वो मुझे दिख रहा है। तत्व दृष्टि से हम परे हो गए। तो हमें यह देखना है जो मेरी आंखें देख रही हैं क्या वह है या भ्रम है, या वो चक्कर आने वाले वो मच्छर तो नहीं आ रहे हैं। अब वो चक्कर के समय जो मच्छर आता है उस मच्छर को कोई दुनिया का यंत्र पकड़ के दिखाए, नहीं पकड़ सकते। सही हो तो पकड़ के दिखाए, नहीं दिखाए, हो तो पकड़ के दिखाए। तो ऐसा ही आंखों से जो देख रहा हूं वो है कि नहीं, कानों से जो सुन रहा हूं वो है भी कि नहीं, कहीं ऐसी तो नहीं कि अंदर की सीटी बज रही हो। कई बार अंदर की बहुत आवाजें आती हैं, सीटी बजती है और कोई बोल नहीं रहा, अरे साहब मेरे कानों में सीटी, भाई सीटी कोई बजा ही नहीं रहा है लेकिन सुनाई पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूं वह क्या है या हम बोल ही जा रहे हैं? तो ये जो है सारी दुनिया में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में माइक है तो है माइक के नहीं कि मैं ही कहे जा रहा हूं। तत्व दृष्टि का इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है। मिथ्या दर्शन अतत्व दृष्टि से होता है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो गुरु माने जा रहा है, वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं। तो हमें तत्व दृष्टि लाना, ये गुरु है भी कि नहीं, वो भगवान है भी कि नहीं, ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं ये मंत्र है भी कि नहीं, है पर लगाओ हर चीज को, हर चीज को कि वो है कि नहीं। मुझे भगवान चाहिए तो पहले सोचो भगवान है भी कि नहीं। फिर मैंने कहा मैं इसको भगवान मानता हूं, तो तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि नहीं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि लाओ कि ये भगवान है भी कि नहीं। भगवान को जानो, भगवान मेरे लिए क्या काम का है, कैसा, ये नहीं, भगवान है भी कि नहीं। समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले यही बताया कि तुम इतना पहचानो कि ये भगवान है अथवा नहीं। क्या कैसा रूप है, कौन भगवान है, क्या नहीं, ये है कि नहीं भगवान। यदि तुम ये जानना चाहते हो भगवान है कि नहीं, तो पहले ये सोचो कि भगवान है कि नहीं, ये खोजो। और फिर तुम्हें यदि शक हो जाए कि मैं इनको भगवान मानता हूं, तो फिर कह दो ये भगवान है कि नहीं, है कि नहीं। सब चीज में लगा लेना। मैं इसको शास्त्र मान रहा हूं, ये शास्त्र है कि नहीं। मैं इनको माँ बाप मानता हूं, ये माँ बाप, आगे आप बोलो, है कि नहीं। पहले ये निर्णय करो माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप का नेचर कैसा है, माँ बाप का स्वरूप क्या। अरे रामायण तो बाद में सिद्ध करना, पहले ये तो बता कि है कि नहीं। ये मकान है तो ये मकान है कि नहीं, ये गाड़ी है कि नहीं, भूख लगी है रोटी, पहले ये बोल के ये भोजन है नहीं। सही बात है। भोजन है कि नहीं, ये भोजन कैसा है, ये भोजन अच्छा है कि बुरा है, ये भोजन खट्टा है, ये सब पंचायत बाद में करना। पहले तो ये तो निर्णय कर कि ये भोजन है कि नहीं। भोजन ही नहीं है और हम दुनिया भर की पंचायत कर ली। भोजन ही नहीं है, दुनिया भर की पंचायत कर ली। पहले बता तो सही है कि नहीं। जो है को नहीं जानते हैं, तत्व को नहीं जानते हैं, वे आगे की सारी पंचायत करके बाद में पछताते हैं। पता चलता कि वो तो है ही नहीं और हम दुनिया भर की रामायण कराए। इसलिए तत्व दृष्टि का जो स्वरूप उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया, बहुत गजब का है। जो व्यक्ति तत्व दृष्टि से तथ्य की तरफ जाएगा वो कभी भटक नहीं सकता। बहुत अच्छा, नमोस्तु महाराज। सुधा सागर बालिका संस्थान सांगानेर की नवनिर्मित भवन में एक मंजिल का पुण्यार्जन पांड्या परिवार की ओर से किया गया। इस अवसर पर सांगानेर कमेटी के सभी पदाधिकारी पांड्या परिवार का स्वागत करना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी पधारें और पांड्या परिवार के सभी सदस्य पधारें।
अगली जिज्ञासा के लिए मोनिका जैन सागर, तीर्थ कमेटी के महामंत्री नरेश जी बेद भी पांड्या परिवार का स्वागत करें माला और पगड़ी पहनाकर। मोनिका जैन सागर। श्री अरविंद जैन जी जैन जैसीनगर परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मंदिर जी में डेली शांति लघु शांति विधान करते हैं या कल्याण मंदिर पारसनाथ विधान करते हैं, तो वो विधि विधान से तो नहीं करते, पूजा जैसे करते, तो हमें उसका क्या फल मिलता है या दोष लग रहा है? कुछ तो कुछ फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलेगा। जितना विधि विधान छोड़ दिया उतना नहीं मिलेगा, जितना कर रहे हो उतना मिलेगा। नहीं करने की अपेक्षा ठीक है, लेकिन पूर्णता ठीक नहीं है। नंबर कम होंगे, नंबर कटेंगे, फेल तो नहीं माने जाओगे, लेकिन नंबर जरूर कम होंगे। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्री नरेश जी बैद। हेलो, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा महाराज जी शंका है कि हाँ, एक बार मैं मंदिर से दर्शन करके और घर की ओर जा रहा था, तो एक रास्ते में एक गाय थी और वो गाय मतलब अंतिम उसमें थी 1-2 मिनट से, तो मेरे कानों में जोर से आवाज़ आई कि इसको नमोकार मंत्र सुना दो। एक तो मेरे प्रश्न कि अगर मैं कान में नमोकार मंत्र सुनाता हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि गाय को नमोकार, तो मैं उसे सुनाया नहीं और गेट के जाके वापस आ गया एक, तो उसने गाय ने दम तोड़ दिया था, तो क्या मेरे को इसका कर्म बंद होगा? मैंने नहीं सुनाया उसको। सुना देना चाहिए, दुनिया को नहीं देखना चाहिए। हालांकि नमोकार मंत्र तुमने सुनाने का भाव किया, वर्णाएं तो उसके पास पहुंच गए, लेकिन शब्दों का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्दों में एक अपने आप में स्वतः ताकत होती है। प्रत्येक शब्द अपने आप में एनर्जी रखता है। अर्थवान शब्द नहीं, जो अर्थ नहीं है उनमें भी ताकत स्वतः होती है। उस अक्षर के तुम सम कहो कि वो नमोकार मंत्र समझती तो है नहीं, उस नमोकार मंत्र को वो जानती तो है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमोकार मंत्र के जो अक्षर हैं वे जैसे ही कान में जाके उसको स्पर्श करेंगे, उसके परिणामों में अंतर ला सकते हैं बिना अर्थ लिए। जैसे मान लीजिए शांति धारा में आप बम बम हम सम सम तम तम, इनका कोई अर्थ नहीं जानता, जानना भी नहीं, लेकिन इनके उच्चारण करने मात्र से हमारे अशुभ कर्म का उपशम और शुभ कर्म की उदीर्णा चालू हो जाती है। मात्र जानने मात्र से, कुछ वस्तुओं को देखने मात्र से, उसको देखने मात्र से ही हमारे कर्मों की उदीर्णा चालू हो जाती। देखने, कुछ नहीं समझ रहा हूँ, कुछ नहीं जान रहा हूँ, तो शब्दों का जो बीजाक्षरों की एनर्जी है, सुना देना, ये मान के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो समझता तो है ही नहीं, क्या करूँगा सुना के। सुना दो, वो अक्षर उसके कान में जाएगा, वो अक्षर ही उसको सब कुछ कर देगा। अक्षरों में भी बहुत ताकत, शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जो नमोकार मंत्र नहीं जानते थे, लेकिन नमोकार मंत्र सुनने मात्र से उनका कल्याण हुआ है। नमोकार मंत्र नवोरिहंताणम क्या है ये नहीं जानते थे, मान नवोरिहंताणम शब्द उन्होंने रट लिया, उसके माध्यम से भी ग्वाला मर करके सेठ सुदर्शन हो गया, ऐसा आता है। श्रीमती रवि जैन इंदौर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं संगीता जैन रामगंज मंडी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा ये है महाराज जी, जो कुदेव को मानने वाली ताबीज होती है उसको अगर आवाज से ठीक से बोलो, माइक से। जो कुदेवों को मानने वाली ताबीज जो पहनते हैं बीजासेन, उसको छोड़ने के लिए क्या उपाय है? ताबीज जो पहनते हैं उसको छोड़ने के लिए क्या उपाय है? कुछ नहीं करना है, कहीं अपने गहरा पानी हो उसमें 9 बार नमोकार मंत्र करके उसमें छोड़ देना चाहिए। कुछ डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज है निडरता।
भय नहीं लगना चाहिए। भय लगता है तो भय का भूत बहुत खतरनाक होता है। अगली जिज्ञासा के लिए संगीता जैन, रामगंज मंडी। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान को दिशा में ही विराजमान जरूरी होता है क्या? विराजमान करना जरूरी होता है क्या? कहाँ? कोई से भी भगवान हो, भगवान तो चारों दिशा में रहते हैं, बहुत सारे मंदिर में इस दिशा में विराजमान जरूरी है, ऐसा होता है? नहीं, भगवान की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन भक्तों के भगवान की दिशा होती है। जो भगवान अपने लिए स्वयं भी बैठते हैं, वे भी दिशा का विचार करके बैठते हैं। जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो उस समय भगवान का जो मुख पूर्वामुख ही होता है। नियम है, आप दक्षिण मुख करके दीक्षा ले लेवे ना, उत्तर मुख करके दीक्षा लेवे ना, पूर्वामुख करके ही दीक्षा लेते हैं सभी तीर्थंकर। इसका अर्थ है कि दिशा का कोई ना कोई तो महत्व है। जिस समय उनके इस ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शास्त्रों में हम लोगों के लिए भी विशेष रूप से अनुकूलता पर पूर्व और उत्तर दिशा का वर्णन शास्त्रों में आता है। दिशाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये मंदिर तो हमारे लिए हैं, भगवान हमारे लिए बैठे हैं, तो हमें उनकी दिशाओं का ज्ञान रखना ही पड़ेगा। दिशा पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। गलत दिशाओं में बैठने वाले भगवानों की शक्ति क्षय हो जाती है, मूर्ति की, भगवानों की शक्ति नहीं, मूर्ति की प्रतिष्ठा तक नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में यहाँ तक आया कि दीवार के अंदर यदि किसी भगवान को बैठा दिया जाए तो उसकी संपूर्ण प्रतिष्ठा नष्ट होकर के मात स्टेचू रह जाता है। दीवार के अंदर मृत प्रतिमा कही उसे, तो आप देख लीजिए मूर्ति प्रतिष्ठित है, लेकिन दीवार के अंदर यदि विराजमान है तो मृत प्रतिमाएं कहलाती हैं, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता है, सब मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए मान्या जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन मंदिर जाते हैं अपन को भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, तो जब अपन मंदिर से बाहर जाते तो पीठ तो दिखती है। तो थोड़ी देर तो सम्मान कर देना चाहिए। एकदम पीठ वहीं भगवान के सामने खड़े खड़े पीठ नहीं दिखाना। इसके संबंध में दो विचार करना चाहिए। यदि अनुकूलता है तो 7 कदम तक पीठ नहीं दिखाना। इतने मात्र से पीठ का दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन इतना भी न बने तो कम से कम जहां खड़े हैं वहीं पीठ न करके थोड़ा साइड में होकर के फिर निकल जाने से हमने भगवान का सम्मान कर लिया, ऐसा माना जाता है। अगली जिज्ञासा के लिए संयम जैन, खुरई, सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में मन स्थिर नहीं लगता है तो इसे कैसे लगाएं? मंदिर जी में मन स्थिर नहीं, मंदिर जी में मन स्थिर नहीं रहता है, उसे कैसे तो लगाएं? संसार के कार्यों में कितनों में मन नहीं लगता फिर भी करते हो। तुम्हारा स्कूल जाने में मन लगता था पहले? नहीं लगता। फिर भी जाते थे कि नहीं? जाते। क्यों जाते थे जब मन नहीं लगता है तो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। इसी प्रकार मन नहीं लगता है तो मंदिर जाना है अपने पापों का क्षय करने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए। संसार में कितने, कौन व्यक्ति है जो नौकरी पे जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन नौकरी पे जाता है, मन नहीं होता है, बिल्कुल भी मन नहीं होता है कोई नौकरी पे जाना पड़े। छुट्टी के दिन कितना मजा आता है, लेकिन फिर भी नौकरी पर जाता है क्योंकि वो जानता है मन नहीं है तो भी नौकरी पर जाना है, क्योंकि उसके बिना आजीविका नहीं चलेगी, उसके बिना रोटी नहीं मिलेगी, परिवार नहीं पलेगा। इसी प्रकार से मंदिर में मन नहीं लगता है तो जाना है, इसके बिना हमारे पाप कर्म नहीं कटेंगे और हमारा उद्धार नहीं होगा। मन नहीं लगे तो जाना है। कोई व्यक्ति 24 घंटे में जितने कार्य करते हो 90% तुम बिना मन के करते हो। व्यापार कौन करना चाहता है, लेकिन उसके बिना हमारा आमदनी नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो भी तुम करते हो। ऐसे ही धर्म को छोड़ना चाहिए कि इसके बिना
हमारा कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो चाहे मन लगे या न लगे, ड्यूटी इज ड्यूटी। नवीन जैन ठेकेदार अशोकनगर। ठेकेदार परिवार अशोकनगर और मोदी फैमिली अशोकनगर, अशोकनगर जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंतोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा जिज्ञासा समाधान संबंधित है। अभी आपने बताया था, किसी ने पूछा था कि जब विमान जी निकलते हैं तो बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं, भगवान पीछे रह जाते हैं, तो ये इसमें भी असाधना होती है। तो मेरा इसी संबंधित क्वेश्चन है कि जब विमान जी निकलते हैं तो कई लोगों को देखा गया कि दुकान खोले बैठे रहते हैं, दुकान खोली रहती है, दुकान पर बैठ के भगवान को नमस्तु कर लेते हैं और भगवान आगे निकल जाते हैं, तो उसमें कितनी असाधना है? कृपया इसको विस्तार से बताइए। मैंने अभी बता दिया ना तुम्हें कि भगवान को लेने जाना चाहिए। भगवान मंदिर से उठते हैं तो कल के दिन यही होगा, तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, भगवान मंदिर में बैठे रहेंगे तो मरते रहना। क्योंकि भगवान निकल रहे थे, तुम दुकान पे बैठे थे, तुम्हें फुर्सत नहीं थी, तो भगवान भी कोई खाली बैठा हुआ आदमी थोड़ी, उसके पास भी बहुत काम धंधा है। तो वो जो व्यवहार अपन भगवान के साथ करते हैं वही व्यवहार हमारे साथ होने वाला है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम भगवान को गद्दी से उठकर लेने जाएंगे, कल के दिन भगवान की वरगणाएं भी ना जाने हमें किस मोड़ पर वो वरगणाएं आकर हमारा सहारा बन जाएं और हमारे जीवन को बचा लें। नमोस्तु बाबा, नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासा के लिए सोनम जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, महाराज यदि किसी परिवार में व्रती जन रहते हैं और उस परिवार में कोई शांत हो जाता है और शव घर में रखा रहता है, तो इस परिस्थिति में व्रती श्रावक को सामायिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शव रखा रहता है तो हाँ, सामायिक करना चाहिए। उस दिन तो बहुत अच्छी सामायिक होना चाहिए, उसी के सामने बैठ के सामायिक करना चाहिए। जगत का है स्वभाव का यथार्थ चिंतन है। ये तो वो तो घर में उसको मुर्दा मिल गया, सामायिक करने के लिए तो पहले सेठ लोग स्मशान घाट जाते थे। स्मशान घाट का उल्लेख मिलता है। स्मशान घाट क्यों? क्योंकि मुर्दों के बीच में सामायिक का बहुत एक अलग स्वाद होता है, अलग आनंद होता है। सामायिक नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मरण प्राप्त हो गया है और सामायिक का समय है तो आरती को रोक लेना चाहिए, सामायिक करने के बाद आरती को ले जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत